में 4-5 कंपनियां तो पूरी तरह से जो प्रतिबंधित दवाएं हैं ना उनको धड़ल्ले से भारत में बेच रही हैं। कैसे बेच रही हैं वो? क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद के चुनावी चंदा दिया है बीजेपी को, कॉरपोरेट से फिरौती मांग ली इलेक्ट्रल बॉन्ड का नाम लेके, सीधा पादरा कॉरपोरेट को छूट दे दी। कैसे भी बड़ा छुरा लेकर गेटी पर धर दो आम पब्लिक के। आपने प्रतिनिधि चुने हैं, क्या उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती? सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती आम पब्लिक को, व्यापारी को, नागरिक को सुरक्षा देना, रोजगार की बात करना? इलेक्शन में तो बजा ध्यान से पहले कदे नहीं आया बेरी हल्का में। रात में वो कितनी बढ़िया इतनी मोटी आरसीसी की सड़क बनवा दी यार। तुम क्या रहो? 9 साल से बीजेपी की सरकार है, 9 साल के अंत में ही ये सड़क दिखाई दी। प्रदर्शन कर रहे हैं जो युवा सड़कों पर आ रहे हैं, ये क्यों पागल हो रहे हैं? सबके अपने अपने विचार हैं। मैं आपसे सहमत हो सकता हूँ, भाई नहीं हो सकता। दूसरी बात कितने यूं बता दो, अरविंद शर्मा ने पानी की पाइप भी कितने लाई हो किताने का। अरविंद शर्मा पर आरोप लगाओ और दीपेंद्र हुड्डा भी तो घर न बैठा बना था। तो अग्निवीर की योजना जो बनी है इस सरकार में, क्या ये सही है और किस मायने? उन्होंने आने के बाद, रिटायरमेंट आने के बाद उन्होंने गुंडागर्दी करनी है सबके। हाँ, हथियार सीख जाएंगे गुंडागर्दी करनी। दीपेंद्र को भारी बहुमत से जिताएंगे। दीपेंद्र ने को हरानिया नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा। भाई राजनेता बड़ी डोर टू डोर करना है। हम भी सोचा एक बार डोर टू डोर जालिया, लोगों की जो भावना है ना बाजार के अंदर, जो शहर के लोग हैं, उन भावनाओं को जानने का प्रयास करेंगे। किस पर नजरें टिकाए हुए हैं और किसकी तरफ, किस राजनेता की तरफ ज्यादा झुकाव रहेगा इस बार। सबसे पहले तो हमारे भाई हैं, राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब, आपके दर्शकों को नमस्कार। तो अत्र भाई साहब ये बताओ कि इस बार कौन सा एमपी ताज सजाने में जो कामयाब हो पाएगा, यानी कि जो पब्लिक है कौन से किसको सांसद बनाएगी? ये तो आप लोगों ने तकरीबन देख भी लिया होगा, महसूस भी कराया होगा। अगर भाई पब्लिक अब की बार बदलाव के मूड में है। जो पिछली बार की कसर थी दीपेंद्र वाली, वो भी काट देंगे लोग। की डाल की कसर? जो एक बोले सादे सांसद को जबरदस्ती हराया गया था, सबने पता इस बात का। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात मैं हमारे बेरी का माहौल के बताना चाहूंगा। आप अभी भी अगर आप बाजार में जाओगे ना, आज की बता रहा हूं, आप जाओगे अंदर तक देख के आना, 2-3 जगह पर अब भी गनमैन बैठे हुए हैं। ये हालात हैं सुरक्षा के। 2-3 व्यापारी साथी हमारे काम भी छोड़ गए। अच्छा, सुरक्षा कार इस चुनाव का के मैटर है, मतलब इसको क्यों? जो आपने प्रतिनिधि चुने हैं, क्या उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती? सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती आम पब्लिक को, व्यापारी को, नागरिक को सुरक्षा देना, रोजगार की बात करना? पिछली सरकार में आपने देखा होगा के मुद्दे बनाए थे, बोले भाई 2-2 करोड़ रोजगार देवांगे हर साल। 10 साल हो गए, कितने हो गए रोजगार? 20 करोड़ रोजगार दिए कित दिए हैं? जो रोजगार थे वो भी छीन लिए। बाजारों में क्या हालात हैं सबको दिख रहा है। आप जाके देखना, किसी किसी दुकान पर ग्राहक मिलेगा आपको, नहीं तो ग्राहक के नहीं है। महंगाई, और सबसे बड़ा मुद्दा ये आपने देखा होगा, बहुत बढ़िया नाम दे रखा है इलेक्ट्रल बॉन्ड। अपने अभी बीबीसी ने न्यूज आउट हुई है तब यहाँ आई है, नहीं तो यहाँ के मीडिया ने तो न्यूज भी ना दिखाती। इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला मुद्दा, जो दवा कंपनियां हैं, अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था वीडियो, उसमें 4-5 कंपनियां तो पूरी तरह से जो प्रतिबंधित दवाएं हैं ना उनको धड़ल्ले से भारत में बेच रही हैं। लोग चलते चलते गिर रहे हैं। कैसे बेच रही हैं वो? क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद के चुनावी चंदा दिया है बीजेपी को, और बीजेपी ने लूट की छूट दी है कि बेशक लोग मर जाएं, आप अपनी मर्जी तक कुछ भी बेचो, जहर बेच दो, हम आपको छूट देते हैं। दूसरी बात है, और भी बताऊंगा भाई, भाजन ना दूं। दूसरी बात है, जो महंगाई, इलेक्ट्रल बॉन्ड किसकी जेब से जा रहा है? कॉर्पोरेट की नहीं जा रहा। पिछले दिनों आप ध्यान करोगे ना, थोड़ा सा भी ध्यान करोगे, स्कूटी की, ऑटोमोबाइल की कहूंगा मैं, मोटरसाइकिल की क्या कीमत होती थी? ऑटोमोबाइल कंपनियों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे, चुनावी चंदा दिया। ये सीधी पादरी फिरौती है। आम आदमी की जेब से कैसे निकाली सरकार ने? कॉर्पोरेट से फिरौती मांग ली इलेक्ट्रल बॉन्ड का नाम लेके, सीधा पादरा कॉर्पोरेट को छूट दे दी। कैसे भी बड़ा छुरा लेकर गेटी पर धर दो आम पब्लिक के। एक 35-40 हजार की जो स्कूटी थी, आज 90 हजार की, 95 हजार की, 1 लाख तक की बिक्री है। एक मोटरसाइकिल जो
50 की, 52 की, 48 की थी, आज वो 1,20,000 तक बिक रही है। किसके गेटी पे टिक्या वो छुरा, वो फिरौती तो है। वो आपने मोटरसाइकिल खरीदी, मन ने खरीदी, कहां से? अब एक भाई ने दवा ली, वो प्रतिबंधित, आपने देखा होगा ना, अभी तो सोशल मीडिया पर आ भी रहे लोग, चलते चलते धड़ाम से गिर गया, बोले अभी तो मर गया। डांस कर रहा, डांस करते करते मर गया। जिम में वर्कआउट करते करते मर गया। ये सारे साइड इफेक्ट उन्हीं दवाओं के तो हैं। कोरोना काल में था, दोनों को जो वैक्सीन थी जो कोरोना की, कोई परीक्षण तो हुआ ही नहीं। सीधा पादर आपने छूट दे दी उनको। क्यों दे दी? क्योंकि आपकी जेब में उन्होंने चुनावी चंदा पिछले दौर से डाला था। चलो अंकल तो एक बार बात कर ले। अंकल जी, अंकल जी, अंकल जी, बता दिया यार भाई साहब। अच्छा ना भाई साहब की बात अलग है। हम तो भाई इस राज से तंग आए हैं। ठीक, राज पलटा होना चाहिए बस। क्यों ना कितने इस तंग आ राज से गए? बहुत ही तंग है, कितने तंग आ गए? काफी तंग आ गए। फिर भी बता महंगाई ने तंग कर लिए, कोई वो नहीं, कोई बूझ नहीं है। किसान की क्या बूझ है? कुछ नहीं। फिर कौन सा नेता बढ़िया है रोहतक लोकसभा की अगर बात करें? भाई जो है ना, लोकसभा में या तो केजरीवाल आना चाहिए। कौन आना चाहिए? केजरीवाल, केजरीवाल, केजरीवाल। गरीब जनता के लिए बिल्कुल बढ़िया केजरीवाल। आज रोहतक लोकसभा की बात, लोकसभा में दीपेंद्र, दीपेंद्र, अरविंद नहीं। ना अरविंद ने आता ही था क्या नहीं, बाण की टाँकी भी फन्ने खा बना कदे आने के नहीं गोच नहीं बुझा किसी का क्या कोई तकलीफ है। ई इलेक्शन में तो बजा ध्यान से पहले कदे नहीं आया बेरी हल्का में। कम से कम हल्का की तो सुने, जिन्हें वोट देकर बनाया थे, आने के बुझे हाँ भाई कोई दिक्कत हो नहीं। आज तक हमने अरविंद शर्मा को कभी नहीं देखा। जी धन्यवाद आपका। देखिए और साथी हैं भाई साहब, ये दुकानदार भाई साहब हैं, इनसे बातचीत करांगे कि क्या। राम राम जी। राम राम भाई। देरी से ही हो? डेयरी से खास दुकानदार। ये दुकान है, माहौल न पलटाएंगे, दीपेंद्र को भारी बहुमत से जिताएंगे। दीपेंद्र ने को हरानिया नहीं है और हमारा पूरा जोर लगेगा। और इनने बीजेपी वाले ने गुंडागर्दी कसर नहीं डाल रखी, धड़ाके से गुंडागर्दी कर रहे हैं, और ये गुंडागर्दी घनी लंबी चलती नहीं। जिताओ। राम राम भाई साहब। भाई काम के लाग रहे हो, 2 मिनट डिस्टर्ब जरूर करूंगा। यूं बताओ, ये लोकसभा चुनाव में आप किसने ज्यादा पसंद करो? हम चाहो बदलाव चाहिए बार। किस तरह का बदलाव चाहो? ऐसे मान लीजिए सरकार तंग हो रही है, मतलब चाहते हैं बदलाव की बार, बहुत जरूरी बदलाव होना चाहिए। बीजेपी तंग हो रही है? हाँ जी बिल्कुल, 10 साल हो गए हमें, हम चाहते हैं बदलाव की बार। पहले भी बदलाव चाहते थे, कांग्रेस थी तब। तो भी बदलाव चाहिए अब की बार, तो बहुत जरूरी है तो इनका किसने लिया? पब्लिक के लिए हम चाहते हैं दीपेंद्र को। दीपेंद्र को? क्यों? दीपेंद्र में क्या इच्छा? लड़का बढ़िया है, बढ़िया काम करता है और पूरा हल्का का चाहता भी है, इसलिए दीपेंद्र चाहते हैं भाई साहब। मोदी नहीं चाहते? नहीं मोदी चाहते, हम दीपेंद्र को चाहते हैं। चलो ठीक है भाई। और भाइयों तो बातचीत करेंगे दुकानदार भाइयों से। आज जो है डोर टू डोर का प्लान जो है, जो मन है वो बनाया है, और बहुत सारे भाई हैं, सारे दुकानदार भाइयात है जो बातचीत करेंगे। ये भाई साहब बैठे हैं अंदर की है दादा। क्यों? वो काम बढ़िया करता है हरियाणा के अंदर। हाँ सबकी घर घर जाकर सुनता है। गोज तो गरम नहीं कर दी है। ना 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 ना, गोज उनके पहले गरम थे, हमारे हमने क्या करनी है, वो छोटे आदमी है। ना ना मेरी कुछ नहीं करी, हमने तो ये नहीं किसी के, अपने पास बहुत पैसा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, मुझको के ताव जैसा लगा पाओगे वैसे होगा काम। करोड़ी ला दे, हाँ दीपेंद्र जीतेगा। देवेंद्र जीतेगा। अच्छा अरविंद क्यों ना जीते? ना ना अरविंद हारे के मुश्किल से। ये भी तो जीत ना ना ना, वहाँ दिल्ली के अंदर से उसकी ज्यादा यार नहीं, हरियाणा में नहीं। अरविंद शर्मा? अरविंद शर्मा नहीं। नहीं ये काम तक मैं करे नहीं। हाँ। जी भाई साहब आप बताओ, आप बताओ। हाँ जी, किसको पसंद करते हो? आड़ा तो जी दीपेंद्र जीतेगा एक तरफा। क्यों? क्यों? ये काम हुए हैं 5 साल जो ये अरविंद शर्मा रहा है, उसमें कोई काम तो है नहीं, सार्वजनिक काम हुए नहीं। ये आने शुरू हुए हैं, इलेक्शन आ गया तो इस तरह पहला कोई आया नहीं, आया भी नहीं, पूछा ही नहीं कोई क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। यह बात तो वो मानना है कि भाई बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी सबसे बड़े मुद्दा बेरोजगारी का है। अच्छा। ठीक है, बच्चों को कोई नौकरी नहीं और कुछ नहीं, इसलिए दीपेंद्र का ही ज्यादा होगा चांस। ठीक जी। राम राम भाई साहब। भाई ने बता दी वही है, बता दी भाई? जीतेगा भाई। दीपेंद्र क्यों जीतेगा?
दीपेंद्र ने यहाँ बढ़िया काम करे थे, हर बार बढ़िया काम करते। पिछली बार थोड़ी चूक रह गई थी, अब की बार बहुत ज्यादा बहुमत से जीतेंगे। चूक रह गई थी पिछली बार। हाँ, पिछली बार कुछ चूक रहेगी, कुछ सहमति नहीं बन पाई लोगों की, इस मारे दीपेंद्र भाई साहब हार गए। और अब की बार बहुत ज्यादा 3 लाख 4 लाख वोटों से जीतेंगे। चलो धन्यवाद। देखिए भाई साहब, जिस प्रकार से आज लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो आ रही है, उससे तो साफ स्पष्ट है कि किस लोगों का जो मन है वो किस तरफ है। राम राम भाई साहब। राम राम कौन से नेता ने पसंद करोगे? भाई नेता तो भाई पता कराएंगे जब कराया करके कराएंगे। तो की ना करो, कौन सा नेता आना चाहिए चुनाव आगे? हाँ वो तो चुनाव वाले होने दे रहा है यार। तो बताओ किसने ज्यादा पसंद अरे तो बर्थडे करेंगे जब उसके कराए भाई, हम इतना नहीं करते। नहीं आप बता नहीं सकते? नहीं बनी वो करते हम। अच्छा तो पीछे बताओ। हाँ भाई साहब बताओ, जी भाई बताओ क्या था? किस नेता को ज्यादा पसंद करते? रोहतक लोकसभा की बात करने। अरविंद शर्मा अरविंद बीजेपी से। हाँ तो अरविंद शर्मा को क्यों पसंद करते? अरविंद शर्मा जिस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं वो राष्ट्र सर्वोपरि वाली पार्टी है, और जो दूसरे नेता हैं वो अपने खानदान के लिए या अपने बेटों के लिए, अपने बाप के लिए लड़ेंगे, इसलिए बीजेपी। इस देश में 2 बड़ी पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी। हाँ जी, बड़ी पार्टी एक ही, अब दूसरी तो खत्म हो गई भाई साहब। 42 सीट वालों को आप बड़ी कहोगे? नहीं पूरे देश में अगर चर्चित हो तो बड़ी है ना। बड़ी कहाँ बची बताओ? 3 राज्यों में बची है किसी जमाने में। उनके अच्छा आप क्या करते हो? छोटा सा व्यापार है हमारा कपड़े का। तो कभी खेती किसानों के बारे में सुना? खेती भी करते हैं, अपने 6 किले हैं। अच्छा मैं बात कर रहा हूँ जमीनी स्तर की, यहाँ की अरविंद शर्मा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा। हाँ जी, 2 मुख्यतः हैं, आप भी जानते हो इस बात को। तो इनमें से कौन से नेता को पसंद करते हो और किस तरीके से करते हो? किसने ज्यादा काम करवाया ये बता। देखो नेता दोनों ही अच्छे होते हैं। नेता किसी भी पार्टी का ना खराब होता है ना बढ़िया होता है। उसके जो कर्म होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो पब्लिक में कितना लोकप्रिय है या क्या है। काम की बात यह है कि मैंने आपको बताया, इस समय जो लोग वाग वोट दे रहे हैं वो किसी व्यक्ति के चेहरे को वोट नहीं दे रहे, वो तो सिर्फ 2 आदमियों को वोट दे रहे हैं कि या तो हमें केंद्र में राहुल गांधी कांग्रेस से चाहिए। नहीं मैं वो पूछ ही नहीं रहा, मैं वो पूछ ही नहीं रहा, वो मत बताओ। सिर्फ दीपेंद्र और अरविंद शर्मा, हमें बाहर नहीं जाना। मेरा अभी घर की सफाई कर लेते हैं पहले मेरा ओपिनियन लोगे तो मैं तो हमेशा से ही ओपिनियन बताओ ना। आप पहले मेरे घर में अगर कूड़ा करकट है साथ ही जाऊंगा, मैं अरविंद शर्मा जी के सिर्फ यहाँ पे जाओ। हाँ अच्छा, अरविंद शर्मा जी ने 5 साल में कुछ करवाया, बता दीजिए। देखो भाई साहब, करवाया है जब तो आप पूछ रहे हो। पहले मैं अभी 2-3 महीने पहले गया था रोहतक, सड़क बनी भी नहीं थी डीगल से लेके, और ये अपनी काठ मंडी जो रोहतक में पड़ती है, रात में वो कितनी बढ़िया इतनी मोटी आरसीसी की सड़क बनवा दी यार। तुम कह रहे हो काम रात में बनी? अभी बनी है बिल्कुल, अभी 15-20 दिन पहले ही तो अभी तो चुनाव आ गए ना। चुनाव तो अभी बहुत बाद में होगा मेरे दोस्त। भाई साहब 25 मई को आचार संहिता लग चुकी है। वो तो उससे पहले 1 महीना हो गया आचार संहिता लगे, पहले बन गया। चलो उससे पहले बन गया। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें तुम्हें दिख जाते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो नहीं दिखते। अपने घर में भी 9 साल से बीजेपी की सरकार है, 9 साल के अंत में ही ये सड़क दिखाई दी। नहीं, ऐसा जरूरी थोड़ी सड़क दिखाई दी। हजारों युवाओं को नौकरी दे दी 9 साल में। 2 करोड़ युवा थे साल में। अब तुम इतने ऊपर चले गए, अभी तो देखो मुझे तुम घर में ला रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। हरियाणा की, चलो हरियाणा की 2 लाख की बात करें, हरियाणा की 2 लाख की बात करें। बहुत सारे युवाओं को नौकरी मिली। 2 लाख की बात करें, मिली 2 लाख आराम से मिल गई होंगी यार। नौकरी का मतलब अच्छा चलो अग्निवीर पे बात करते हैं। अग्निवीर का क्या समझते हो आप? अग्निवीर अच्छी योजना है, मैं तो अपने बेटे को ही बनाऊंगा। अपनी बेसिस को बनवा चुका हूं पहले ही मैं। देखो जो भी देश मजबूती में आएगा, मैं चाहता हूं जो ये स्कीम है समझने के लिए थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। अगर कोई व्यक्ति 18 साल का है, अग्निवीर बन गया, 22 साल का है, वो तो 15 लाख रुपए मिलते हैं। आपके पास 22 साल की उम्र 15 लाख थे, मेरे पास भी नहीं। जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, जो युवा सड़कों पर आ रहे हैं, ये क्यों पागल हो रहे हैं फिर? भाई साहब देखो, कई तरह के लोग हैं। आप भी अगर 2 भाई होगे, दोनों का मत अलग अलग होगा। ये तो देश है, इतनी बड़ी पब्लिसिटी है, सब बहुत सारे लोग हैं, सबके अपने अपने विचार हैं। मैं आपसे सहमत हो सकता हूँ, भाई नहीं हो सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो सब क्या, कोई विरोध करेगा कोई समर्थन करेगा, ये तो कोई मुद्दा नहीं है। अरविंद शर्मा, हाँ यहाँ से ठप्पा। हाँ, लोकसभा में अरविंद शर्मा। चलो धन्यवाद भाई। क्या बात टमाटर भाई? 40। अच्छा, एक चुनाव होंगे, किसा महसूस कर रहे हो? किसने ज्यादा पसंद करे? सारे ने घर मारते, सारे एक से भाई, सारे एक से। वो किस तरह? सारे एक से कोई सारे सब्जी बढ़िया बिक रही है, सारे ठीक ठाक है। भाव ठीक ठाक लग रहा है? ठीक से। फिर इसका भाव हो रही है ठीक ठाक, बता दिया नेता ने, बता दो। नहीं तो सारे ठीक है मारती है, हमारा सारे ये वो सारे दूसरा है। कोई सा कम देकर गया कि ना? कोई कम नहीं।
तो फिर चुनाव होंगे, किसकी वोट गिरना पसंद करोगे? नो के किसी के रिजर्व टाइम बता तो दे। टाइम बताओगा नहीं, थोड़ी बताई जा टाइम आ गया, 25 तारीख ने चुनाव है। नो ना बताई जा रहा है टाइम आवाज देखेंगे कि माहौल है। मन में बस शंका है। हाँ पहला क्या किसे था? हाँ बैठे दिखा के वहाँ मजदूरी करा हमने खावा। नहीं, अपना अधिकार है आपका, आपका वोट है, आप कितने गिरो? हाँ कितने गिरा तो डर लग गया कि बताने में? क्या मैंने लगता फिर क्या लग रहा। चलो ठीक है, धन्यवाद भाई। यो भाई तो बात, भाई क्या नाम है? सोमवीर भाई। अच्छा, चुनाव होंगे, अब किसको ज्यादा पसंद करते हो? कौन सा नेता पसंद है? सारे एक से हैं सारे एक से मतलब खराब है सारे? ना, खराब क्यों, सारे ठीक, सारे बढ़िया। ठीक है काम ठीक से। किस तरह से आप सो देखते हो इस चुनाव को? किसा होना चाहिए? बढ़िया नेता, बढ़िया नेता आना चाहिए भाई, कोई सा भी आ जाओ इसका में जो गरीबा का भला कर सके। जो ये बार है वो बढ़िया है, हैं जो ये बार है वो बढ़िया है भाई, बढ़िया है। 5 साल तो हो गए, कल आया था 5 साल में। अच्छा, हाँ भाई कुछ तो करके गया होगा फिर। वाह, हमने तो सब्जी बेचने से गुजारा करना और कर रहा था के बता के करना। हाँ भाई 5 साल में कल आया? कल आया था, फिर कल के कह के गया? ये हम तो गए को ना भाई, देख नहीं गए? ये काम करा कि यार चुनाव में जाओ। एक बात बता, ये भी जरूरी है करना, नहीं और ना कराएंगे तो बालक भूखे मरेंगे। फिर नौकरी ना देखी? नौकरी भाई वो बताओ भाई साहब। हाँ बताओ, इसकी पूछा बता। नौकरी ना देखी आपने? काम तो लग रहा है। 20 साल तो डॉक्टर की बिल की दफ्तर में रोटी पोई हड्डी सी रेट पे लगवाए नहीं। एक घर में 1 लाख रहा और 10 लाख रहे उनने के लगवाए सारे, और आखिरी में धक्के खाकर रेडी लगानी पड़ी है। और बता कौन सही पूछ जाएगी? पर नहीं, नौकरी क्यों ना लगे? नौकरी लग गई ना, बता। लगवाया कौन किसी? हाँ लगवाए ना, खूब भांडे। हाँ खूब धक्के खाकर आखिरी में रेडी पकड़ी है। रही इसकी बात, इस सरकार की, ये सारे नेताओं की बात? हाँ सारे की है। छोटा राज्य में मैं प्लांट में था, मैं एक बगा बोला मैं आ जाता करना, तू क्या आया है? मंत्री बोला कोई छुआड़, अब तू क्या करता? मैं आ जाता ये बता कौन सही वो जो दूसरा की सारे की बता दे। सारे की बता दी, सारे की हमने तो बीजेपी वाला की और बता दे। बीजेपी की वाला की है, बता बता बोल कुछ जगह बता दूंगा। सोया की बता दी, बूझनी की है मन, आप बता जो तेरा मन में। इसमें कोई ना लग गया हमारे के साथ, ना हमारे बालक लग गए, ना इसमें लग गए। इसमें वे बालक लग गए जो गरीब थे, ठीक है ना, कोई पैसा लग गया। हम उसमें भी राज्य जो हमारे बालक में लग गए तो और तो लग गए, और तो लग गए, लग गए जरूर है। हमारे ना लगे तो उसमें नहीं था। आगे ना जब हमने धक्के खाली दौड़े भी रह लिए, सन 87 तक ले गए, और ईब तक उससे की वोट थी, दीपेंद्र की डॉक्टर की भी थी, ईब तक थी। के फायदे हुआ तो टाइम बताओगा सेकना। चलो चलो ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। बाजार के अंदर है, सब्जी वाले से भी बात की है, रेडी वालों से बातचीत की है, और अभी जो है चाय की टपरी पे जा रहे हैं। चाय की दुकान है, चाय की दुकान पर हर प्रकार का व्यक्ति बैठता है, हर समाज का व्यक्ति बैठता है, और हर तरीके की सोच रखने वाला व्यक्ति बैठता है। जहाँ चाय की दुकान पे जो चर्चा हो जाती है ना, वो शायद भाई अपने घर में बैठ कर ना करते आप। तो भाई बैठे हैं, और हमारे तो उम्र में घने बड़े हैं, चाचा ताऊ लागे हमारे, इनसे बातचीत कर ले। हाँ राम राम जी भाई, राम राम भाई, राम राम भाई। चुनाव आ गए? हाँ बिल्कुल आएंगे भाई। सांस से चढ़ रहे मेरे भी, हटते हटते बाजार। भाई आगे साथ साथ चढ़ देंगे। क्यों? मेहनत कर रही हो, मेहनत कर रही हो, साथ चढ़ रहे हैं। और फिर भाई कांग्रेस आती दिक्कत है, दीपेंद्र का बोल वाला तो साथ साथ चढ़ देंगे भाई। अच्छा अच्छा ना देखो, हमने तो वो बात है सारे बराबर। देख तब न तो पत्रकार हो, तब न सब बराबर है जी। लेकिन हमने जो दिखा ना, हम वहाँ कहाँ। अच्छा अच्छा मोदी का साथ चढ़ रहे हैं भाई, तो तेरे चढ़ देंगे यार। अच्छा भाई साहब, रोहतक लोकसभा की बात कर ले, अरविंद शर्मा और दीपेंद्र हुड्डा, इन दो का कंपैरिजन कर ले हमारा, क्योंकि ज्यादा जो अगर बात करा तो और पार्टियां का तो ना मान के चलो। देखो भाई साहब ऐसा है, अरविंद शर्मा पिछले दफे MP थे, थे ये कितने भाई खड़े हैं उन्होंने पूछो दोबारा दिखे हैं इस एरिया में? आप बताओ पहला इन थे बुझू। मैं बताने लग रहा है, एक बार तो हमने तो रोहतक कॉन्स्टिट्यूंसी में आज तक दिखे नहीं है हुआ। दूसरी बात कितने यूं बता दो, अरविंद शर्मा ने पानी की पाइप भी कितने लाई हो किताने क्या कल नहीं बताऊं, बेरी मारा था वो तो कितना जब बेरी वाले बेरी बताने के नहीं पता, मेरा मामा से फूफा कितना बता देंगे, जनता तंत्र को कितना आ जाओ। बाकी अरविंद शर्मा कोई हिसाब किताब नहीं है। ये बाण लग रहा है, अरे ये वोट का टाइम, वोट का टाइम आओगा ना, अभी वोट का टाइम। उसने एक बात बताओ ना, अगला सोचा मैं भी जीतू भाई, रुपये चाहिए उसने, ईब तक इतने रुपये खा गया उसने, फिर सोच रहा हो तो। आप दीपेंद्र इस पर अरविंद शर्मा पर आरोप लगाओ, और दीपेंद्र हुड्डा भी तो घर न बैठा बनया था। मैं बताऊंगा, दीपेंद्र हुड्डा में कमी काट दो,
नाम कौन का डाप पकड़ दो कोई भी काट दो। दीपेंद्र हुड्डा तो फिर बना पांचली बुरिया बना तो दीपेंद्र हुड्डा था भाई कितार यार ना तो खड़ा आ रहा अरविंद हुए बन गया। अगर दीपेंद्र आ रहा था घर आमना आ रहा है नहीं वो तो पब्लिक ने वोट दे रखी है, क्यों खड़े होंगे? झूठ बात धांधली तो हराया। और जो इसकी दीपेंद्र की जो काउंटिंग थी जब डिक्लेयर करी होगी इतनी वोटा दीपेंद्र आ रहा है तो बता सवेरे 4 बजे दिल्ली के मान्यू कही गई है आग भाई दीपेंद्र हार गया। वो अभी न्यूज बताई इतनी वोटा दीपेंद्र हार गया। इस आईमान और ईब का हो गया तो क्या करोगे? ना ईब का तार पर का मामला से कहते साला की ईब मोर की तपाऊंगी उस टाइम पे पांचली बढ़िया दीपेंद्र जानू का दर पे मारा दिया तो दीपेंद्र ने पूरा हरियाणा बचा दिया और इतनी बड़ी मारकाट हो जाती वहां पर जो कि आम गरीब आदमी मरना था वहां पर दीपेंद्र और हुड्डा बसाने वाले हरियाणा को और बीजेपी ने हरियाणा अरविंद शर्मा ने और इन तो मरवा दिया था। अच्छा अग्निवीर जो योजना है उसके बारे में किस तरह से? अग्निवीर नहीं जिस तरह रशिया में 24 लाख सैनिक है नहीं प्राइवेट है ये अग्निवीर कौन है या इसकी अडानी की और ये क्या नाम से अंबानी कुछ दिन में इनका बैच ला देंगे इनका चौकीदारा एकदम फौज का इंडिया की फौज के सामने खड़े होंगे यह चीज मारी ये उड़े कब्जा करेंगे और भाई तन्नासा करके देश फिर गुलाम हो जाएगा। चलो ठीक है। ये अग्निवीर सब राम 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 आप बताओ जी आप क्या सोच रहे मेरी है चोटाला ही बोर्ड हो? अच्छा अब बेगी कोई ना जब फिर चौटाला के आदमी को बूझ ले हो रहा फिर वो वोट उसकी से तो उसकी बताओ कैंडिडेट आ होगा तो चौटाला के कैंडिडेट चोटाला की गिरा है भाई ना आया तो फिर लोटा पे गिरा है। एक चीज बता दो चौटाला अब चौटाला जुड़ रहे हो चलो अच्छी बात है जिस दिन से जुड़ रहे हो कई साल हो गए एक बार मेरे ख्याल तक 2000 तक 2005 उनकी सरकार कौन है उनकी जिसमें एक बहुत बड़ी चीज जो काम कराया था उन्होंने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया करता। हाँ तो फिर क्यों गायब हो गए इतने साल तक? भाई वोट टूट गई होगी एक बने थे जैसे मारे की से तू एक ही गिरे थे लीडर सबसे बढ़िया आज के दिन हरियाणा में। चलो ठीक है वोट आपकी वहाँ है। अरविंद शर्मा दीपेंद्र हुड्डा माता कौन सा नेता बढ़िया नहीं बता दो भाई हमने तो दोनों एक चीज है को सा तक के वक्त काम लिया ना आपकी आंख तो चौटाला डट रही है। दोनों ठीक राम राम जी नमस्कार जी। हाँ जी क्या नाम है? हरपाल से। अच्छा क्या काम करते हो वैसे थोड़ा सा बताइए। एक्स आर्मी। अच्छा फौज में रिटायर हो रहे हो तो एक फौजी होने के नाते सबसे पहला तो ये पूछना जो अग्निवीर की योजना जो बनी है इस सरकार में क्या ये सही है और किस मायने? नहीं कामयाब नहीं है। क्यों नहीं कामयाब क्यों नहीं है? 4 साल में तो आदमी क्या नाम है अभी फौज में क्या नाम है 4 साल में की कर दी। पहले उसका फादर क्या नाम नौकरी कर रहा है उससे पहले उसका लड़का क्या नाम रिटायरमेंट आ जाएगा तो 4 साल का ये मतलब हो गया। तो 4 साल में कुछ नहीं सीख पाता। हम भी 30 साल फौज में सर्विस करके आए हैं हम पूरे फौज के बारे में अभी भी ज्ञान नहीं है। 4 साल में क्या ज्ञान होगा? 4 साल में छुट्टी ट्रेनिंग वगैरह यही चलती है। उन्होंने आने के बाद रिटायरमेंट आने के बाद उन्होंने गुंडागर्दी करनी है वो सब। हाँ हथियार सीख जाएंगे गुंडागर्दी करनी या अंबानी अंडानी की क्या नाम वो लगेंगे चौकीदारा करेंगे बस यही है सक्सेस नहीं है। अच्छा जी दीपेंद्र हुड्डा अरविंद शर्मा में तो कौन सा नेता बढ़िया लगे? दीपेंद्र हुड्डा है मिलनसार आदमी और वो है शर्मा जी क्या नाम कभी दिखाई देते नहीं इस एरिया में आते नहीं। आपने बुलाया ना बुलाए कि नहीं इधर गौशाला का प्रोग्राम होता है इधर बुलाती है कार्ड दे के आते कभी आते नहीं। दीपेंद्र आता है क्यों नहीं बुलाएंगे? मेरी गौशाला का प्रोग्राम होता है तो उसमें क्या नाम है रागनी का प्रोग्राम होता है उसमें कार्ड दे के आते हैं उसको नहीं आता वो दीपेंद्र भाई क्यों आ जाते तो मिलनसार है। अरविंद मिलनसार कौन? हमने तो देखा दिखाई नहीं दिया इलेक्शन के बाद 10 साल हो गए ना वो खुद कह रहे हैं कि देखो मेरा गांव बिसाण है बिसाण में आज तक कभी आए नहीं। आपका गांव तो बहुत बड़ा है बिसाण जनरल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। तो उनसे गांव जो बड़ा ही प्रेरित होगा। हाँ जी वो तो है जी बिल्कुल। अच्छा मोदी की गारंटी कि दीपेंद्र हुड्डा? मोदी तो झूठा है मोदी की कोई गारंटी नहीं दीपेंद्र की गारंटी है। मोदी के नाम पे वोट नहीं दो। नहीं जी दीपेंद्र मोदी आ जाए दीपेंद्र के सामने मोदी हारेगा। अरविंद शर्मा न्यू कहे हैं चलो भाई मारा में तो कमी हो सका है पर मोदी में तो कौन है?
हो रहा कि कितनी काट दिया मोदी में। आरबीआई का कोई पैसा आज तक किसी ने नहीं लिया, और मोदी गवर्नमेंट ने कहा आरबीआई से पैसा जो हमारा रिजर्व पैसा वो भी निकलवा लिया। और क्या है इसमें, सोना है वो भी बिक्री कर दिया इसने। और क्या मोदी से वो, ये बताओ। तो लास्ट में ये बता दो कौन सा नेता की वोट डालोगे? कांग्रेस है जी यहाँ पर, दीपेंद्र हुड्डा। चलो ठीक है, धन्यवाद भाई। तो राम राम। हमारे 8 दोस्त सारे क्यों? वह भाई बढ़िया काम कर रहे हो। चाय की दुकान आप भाई ये है। भाई आपकी है? चलो कोई ना। अच्छा कितना कमा ले? तो एक युवा देख लो भाई, तीनों चेहरे पे ऐसी लालिमा है, युवा भाई चाय की दुकान खोल रहा है। हाँ जी जी कमाना मोदी तो प्रेरित होगा खोलेगी। ना जी, किसे तो प्रेरित होगा ना खोली मोदी या से तो बोली है, नौकरी तो मिलती नहीं भाई ने। बढ़िया पढ़ा लिखा है, इसमें नौकरी नहीं मिली। ग्रेजुएशन भी कर रखी है भाई, नौकरी तो मिल नहीं रही। बाकी न्यू है अपने गुजारा तो करना पड़ेगा। ब्याह थया हो गया, बालक पढ़ने हैं तो अपने कुछ तो काम करना पड़ेगा यार। ठाली तो नौकरी फार्म ना भरेगी? फार्म भी भर रखे हैं जी। वो एक की तरफ या बसर बात रह जाए कि रह फ्री जाए। सरकार में तो ना पर्ची ना खर्ची, सारी चीज चालू हुआ है जी। ये तो अरे मांगे आप तक कैसे? मांगे तो कौन है, बाकी न्यू है जावा है जी की तरह मिल जाए। जो लग गए वे बतावे हैं अके नाम है भाई, न्यू बात बनी है इस तरह अलग गए। हाँ अच्छा, दीपेंद्र हुड्डा अरविंद शर्मा अपने तो जी अड़ता दीपेंद्र हुड्डा ही है जी। क्योंकि सारा अपना जो भी आवा जावा बैठे बोले बताना है उनकी सुना है, इन्होंने बताओ दीपेंद्र हुड्डा का जोर है जी अपने तो अपने एरिया में। तो ठीक है वैसे, धन्यवाद। देखिए चाय की दुकान पे चर्चा की, लोगों से बाजार में चर्चा की है, हर दुकानदार से, सब्जी वाले से भी चर्चा की है। तो लोगों की जो सोच है वो कहीं ना कहीं अभी जो है, कुछ लोगों की जो मंशा है वो अभी निकल कर सामने नहीं आई है खुल के। और ज़्यादातर अगर 70% की बात करूँ तो खुलकर सामने आ रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा के समर्थन में आ रहे हैं। अरविंद शर्मा की क्या कमियां रही हैं क्या नहीं, क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा की कमियां रही हैं क्या नहीं, इन नेताओं पर नजरें जो है पब्लिक की हैं। अब की बार नेता जो तैयारियां करते थे ना वो आम पब्लिक करने लगी है। तो समय बताएगा कि किसके सर पर लोकसभा का ताज सजने वाला।